हेलो, नमस्ते प्रिय छात्रों। अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? समांतर श्रेणी पढ़ा है आपने। पहला टॉपिक पढ़ा था, उसके लिए द्विघात के टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो किस टाइप के क्वेश्चन है और उसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को वो भी देख लें आप लोग थोड़ा सा। पहला पढ़ा आपने गुणनखंड विधि। क्या पढ़ा था? गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा पढ़ा था श्री आचार्य विधि। दो विधियां पढ़ी थी, दोनों का फॉर्मूला आपने देखा था। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला था स्टार्टिंग का, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या रहेगा आपका? द्विघात समीकरण रहेगा। श्री आचार्य विधि का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, उसका था आपके पास में माइनस के पी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि में जो आपने पढ़ा, गुणनखंड विधि में जो आपने पढ़ा था वो था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाहर वालों पदों को, और बीच वाले के टुकड़े करने टुकड़े करने थे, तो टुकड़े करके शून्य का निकालना था। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक आपका है वो क्या है? वो इस टाइप का है कि मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताना है। मूल मान आपको निकाल के देगा और उसकी आपको प्रकृति बतानी है। प्रकृति ये बतानी है कि उसके मान किस टाइप का आएंगे, मान किस टाइप का आएगा। कुछ के मान है वो समांतर आएंगे, कुछ के अनंत मान आएंगे, कुछ के कुछ हल होगा। जैसे इसके जो फॉर्मूला क्या है, इसका ये फॉर्मूला है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये है। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये तीन टाइप्स के हैं, ज्यादा कोई है नहीं इसमें, तीन टाइप्स के हैं। अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है आपका वो ये है, तीन टाइप्स के। एक बार ये बताना है कि क्या समीकरण 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। दूसरा में क्या बताना है, क्या ये जो समीकरण है वो 0 से छोटी है। तीसरा, क्या ये समीकरण 0 से बड़ी है। अगर इक्वल आ रहा है 0 के तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं। कुछ बड़ा आ रहा है, कुछ छोटा आ रहा है, तीन कंडीशन में, वो मैं एक फॉर्मूले में पुटअप करके दिखाता हूं आपको कि उसको पुट कैसे करना है, किस टाइप से करें। पुटअप जो करना है वो किस टाइप से करें, कि हमें कैसे पता चलेगा सर इसका मान बराबर आ रहा है या इसका मान कम आ रहा है। तो देखो, पता तभी चलेगा जब आप लोग खुद करोगे। कुछ क्या है कि खुद करोगे, मान निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इसमें ये चीज था, इसमें ये चीज है, ये कभी इससे कम आ रहा है, कभी इससे ज्यादा आ रहा है। अब कई बच्चे सोचते सर 0 के इसका मतलब क्या आ रहा है, 0 के बराबर क्या आ रहा है, कहां से लाएं ये मान। ये देखो, आपको कहीं से नहीं लाना है, सिर्फ
एक क्वेश्चन है आपके पास में, क्या क्वेश्चन है देख लें। मैंने लिखा 6x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने यह समीकरण लिखी है 6x प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0। यह आपको पूछेगा कि दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण जो दे रखी है हमें आपको, उसके मूलों का मान जो आ रहा है आपके पास, या मूल जो दे रखे हैं हम लोगों ने, जो मूल आपके पास में है उसकी प्रकृति बतानी है कि समीकरण के जो हल है वो क्या हो सकते हैं, कितने हल होंगे इसके, हल कितने होंगे, या हल होगा या कोई हल होगा या कोई हल नहीं होगा, किसी प्रकार से पूछता है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए यहां आपके पास में क्या क्या है, 3 चीजें आपके पास में, ए और क्या चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए बताओ, सी चाहिए। देखो सी का मान कितना है 9 है, ए का मान कितना है 6 है, और बी का मान कितना है आपके पास में 4 है। सब चीजें हैं ए बी सी। देखो समीकरण स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे थे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ही चीजें आपके आगे तक काम आ रही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ए बी सी का मान आपके पास में आ गया। अब आपको क्या करना है, पहली जो समीकरण है, पहली जो समीकरण है उसमें अपने पुटअप करेंगे तो पता चलेगा कि उसका मान b से कम आ रहा है, सॉरी 0 से कम आ रहा है या ज्यादा। तो पहला जो क्वेश्चन है b का मान क्या है 4, इधर देख लें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, b का मान 4 है तो आप लिखो या 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है अपने पास में 6, ये लो, फिर c का मान कितना है 9, इक्वल में क्या आ रहा है 0, क्या करें 16 माइनस क्या करें 4 गुणा, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54 बराबर 0। फिर क्या करें 16 माइनस, इसको और कर लो, क्या आ रहा है 16 और 21, क्या आ रहा है 16 21। फिर क्या करें, इसमें से इसको घटाना है तो क्या आएगा 200, किसका आएगा रे माइनस का, किसका आएगा माइनस का। अब देखो अभी इसने एक बात कही है कि तीनों समीकरण में से कौन सी समीकरण लागू हो रही है, बताओ देखो, b² माइनस 4ac बराबर वाली आ रही है, या ये वाली लग रही है, या ये वाली 3 नंबर वाली लग रही है। इसका मतलब ये था कि इसका मान 0 से, 0 जो समीकरण है उसका 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब था 0 से बड़ा। अब आपको पता है कि कोई भी अंक 0 से छोटा कब आता है, बताओ देखो 0 से छोटा कब आता है, कि जब कोई मान किस में आ जाए, जब कोई मान माइनस में रहे, किस में रहे माइनस में रहे, तो मान हमेशा किस में आएगा 0 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपके पास में चीज आई है इसको आप किस टाइप से लिखोगे, माइनस के 200 इज छोटा है किससे 0 से। ये जो निशान जो ऐसा बताया ना, ऐसे निशान, इस निशान को आप हाथ से भी समझ लो, जिस तरफ इसका मुंह खुल रहा है वो रहेगा बड़ा, और जिस टाइप से ये मुंह बंद है उसका मान हमेशा छोटा। जैसे ये देखो इधर क्या आएगा बड़ा, इधर क्या आएगा छोटा, और इधर क्या आएगा बड़ा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 0 है वो 200 से बड़ा है। इसका मतलब इसमें कौन सी समीकरण यूज करनी पड़ेगी बताओ, 2 नंबर वाली।
कौन सी करनी पड़ेगी? 2 नंबर वाली समीकरण यूज करनी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया क्या? ये इसका प्रकृति बताएगा। क्या बताएगा? प्रकृति बताएगा। अगर पहला क्वेश्चन था ये वाला अपने पास में हो गया, अगर इसका मान कुछ अलग होते, कैसे? थोड़ा सा मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। जैसे आप देखें क्वेश्चन अपने पास में ये आ जाए 4x² प्लस 3 - 9 बराबर 0। बोल दे अगला ABC का मान क्या है? तो ABC का मान क्या है? A का मान 4, B का 3, C का -9। B का आ गया, C का आ गया। B का आ गया आपके पास में, C का मान आपके पास में आ गया। तीनों मान है। क्या करना है? मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? मूलों की प्रकृति। अब प्रकृति के लिए आपके पास में वही फॉर्मूला था। क्या था रे? B² - 4AC = 0। अब हो सकता है ये 0 से बड़ी आ जाए, हो सकती है 0 से छोटी आ जाए, हो सकता है ये दोनों मान इक्वल आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल भी आ सकती है। तो मान पुटअप करें अपने। क्या करें? B का मान कितना है? 3 -4, A का मान 4 और C का मान भी -9। क्या हुआ? 9। ये क्या हो जाएगा? -16 मल्टीप्लाई 9 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। हाँ, अब इसके लिए आपको क्या करना है? 54 9 से कितने हो गए? 54 हो गए क्या ना? मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब एक आपके पास में यहाँ कन्फ्यूजन डालेगा कि सर ये निशान जो माइनस का है वो हम लोग किस में यूज करें? इनके साथ में करें या इनके साथ में करें? देखो यहाँ 2 निशान सेम हो गए माइनस माइनस के, तो सबको पता है अगर निशान सेम हो रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करते समय वो प्लस में हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको इससे करेंगे, ठीक है, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। क्या करें? ऐड कर दूं? कितना हुआ? क्या 0 के इक्वल है? नो। क्या 0 के इक्वल है? नहीं। अब इस बार कंडीशन क्या हो गई? ये बन गई क्या? कौन सी? इस बार जो मान अपने पास में आया है वो 0 से बड़ा मान है, 0 से बड़ा मान है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को चेक करना है और फिर इसकी प्रकृति बतानी है। अगर 0 से छोटा आ रहा है हल होंगे, 0 से बड़ा आ रहा है कोई हल नहीं होगा, या 0 से 0 बड़ा आ रहा है तो अनंत हल होंगे। इस टाइप के इसके प्रकृति बतानी है। समझे? ये था आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन? तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मैं क्वेश्चन देता हूं एक साथ में और वो आपको करना है। जैसे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन दे दिया मैं, पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने 3x² - 5x + 6 = 0। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 8x² + x - 9 = 0। तीसरा आपके पास में क्वेश्चन है 3x² + 4x - 8 = 0। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं इसमें 9x² - x - 6
बराबर 0। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास में, चारों टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको अलग अलग प्रत्येक क्वेश्चन को निकालना है और प्रत्येक क्वेश्चन निकाल के उसके सॉल्यूशन निकाल के आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चनों में क्या बताना है, प्रकृति, मानव की प्रकृति। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा देखो, ज़्यादा कोई चीज़ को ना डीपली लोगे ना, कुछ बच्चे को तो मैथ का, रात को मैंने देखा है कुछ बच्चों को, मैंने कई सालों से नोट करता आ रहा हूँ कि मैथ का एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन तो वैसे घबरा जाते हैं। उसका घबराने का कारण क्या है, जो मीडियम साइज के बच्चे हैं ना, उसके बारे में बता देता हूँ मैं कि उन बच्चों को देखो, कोई चीज़ हो, अगर किसी से अपने डरेंगे ना तो वो अपने को डराएगा, खुद नहीं डराएगा क्या। अरे कुत्ता है आपके पीछे भाग रहा है गली में, कुत्ता पीछे पड़ गया, गली में भाग रहे हो आप लोग, आप आगे भाग रहे हो, कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, तो श्योर है कि आपको डर लगेगा और कुत्ता आपको डराएगा। अगर वो आप वहाँ रुक गए, उसका सामना करोगे तो कुत्ता पीछे भागेगा। तो वही चीज़ है, इसी साथ ये सब्जेक्ट का मैटर है। अगर इससे आप दूर भागोगे, जितना दूर भागोगे उतना ही आपको ये मैथ्स है वो डराएगी। और ये भी कन्फर्म है, आप कहीं भी चले जाओ, 10th 12th जहाँ तक भी जाओगे, मैथ कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपने स्कूल छोड़ दिया तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको डरने वाली नहीं है। इससे आप जितना ज़्यादा लगाव करोगे, जितना इसके पास में क्लोज जाओगे, उसको जानोगे पहचानोगे, उतनी ज़्यादा ये आपको पास में लाएगी। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट जहाँ तक नहीं बढ़ेगा ना आपका, वहाँ तक तो ये सब्जेक्ट जो मैथ्स है वो आपको ऐसे लगेगा, अरे क्या है, मुझे तो डर लग रहा है, नहीं यार मैथ्स से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन श्योर करोगे। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, क्या क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन आपके पास में ये आ रहा है, सामने देखें बोर्ड पे, कि वह संख्या जो विषम संख्या हो और क्रमागत विषम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, कितनी, कोई 2 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या। इसको ये क्वेश्चन को ऐसा भी देख सकता है, 0 से लेके 15 तक, 0 से 15 तक विषम क्रम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है। 0 से 1000 के बीच में विषम संख्या कितनी आती है, 0 से 99 तक सम संख्या कितनी आती है। उस कंडीशन में क्या होता है, 0 से लेके 99 के बीच में विषम संख्या की बात कर रहा है। तो आपने एपी का पढ़ा था थोड़ा सा, देखो समांतर जो श्रेणी है ना, वो 3 टाइप के क्वेश्चन बना रही है। सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन था एक, पिछली बार सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन है ना, वो भी उसी से बनाया कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, एक गाड़ी है, पहले पे 2 मिनट रुकती है, उसके बाद अगले सिग्नल पे 4 मिनट रुकती है, तीसरे पे 6 मिनट रुकती है। अगर उसको 25 सिग्नल है टोटल, उसको पार करना है, तो उसमें टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें वो चीज़ें हैं। लेकिन ये आपका टॉपिक इस बार था ना, उसने लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से हटा दिया है, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मैं थोड़े से क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, कौन कौन से, कि टाइप्स, अलग से टाइप का क्वेश्चन देखिए। इसने बोला
9x² प्लस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पूछ क्या रहा है? तो k का मान होगा, तो k का मान होगा। क्वेश्चन को घुमा दिया इस बार थोड़ा सा इसने। तो आप लोगों ने समीकरण वही है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये सोच रहे हैं कि सर इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं? गुणनखंड लगाएं, श्री आचार्य विधि लगाएं, या मूलों की प्रकृति वाला जो फॉर्मूला था वो लगाएं? देखो, अगर इस टाइप के एक ही क्वेश्चन में दो चीजें को मान पूछ रहा है, देखो x की वैल्यू भी आ रही है और k की भी वैल्यू आ रही है, तो उस टाइम आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला था आपके पास में, कौन सा? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपके काम करेगा। तो सबसे पहले आपको इधर निकालना है a का मान क्या है? 9, b का मान क्या है? 5 और k, c का मान क्या है? 4। क्या करना है? फॉर्मूले में पुटअप करना है। करो भाई। b का कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 9 गुणा c का कितना है? 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसका खोल दो, कितना आएगा? 25k² माइनस, दोनों को कर दो 36। अब निशानों को ध्यान रखना भाई थोड़ा। 36 गुणा 4 इक्वल टू 0। थोड़ा इसका सोल्यूशन और निकाल दो। क्या निकालना है? 25k² माइनस कितना आएगा? इसको इससे कर दो 24, 12 बराबर 0। अगले ने अपने को किसका बोला है? k की वैल्यू पूछा है। तो देखो k² बराबर 144 बटे 25, 144 बटे 25, लेकिन k का मान निकालना अपने को। तो आप देखो इसकी स्क्वायर है इधर, k का स्क्वायर है ना, तो इसका क्या करें? इसका क्या करें? रूट निकाल दो। क्या कर दो? रूट निकाल दो। तो k का वैल्यू क्या आएगा? 12 बटे 5। किसकी वैल्यू आई? k की वैल्यू आ गई। कितनी आई? 12 बटे 5। समझ में आएगा? जरूर नहीं। k भी पूछे, p भी पूछता है, r भी पूछता है, m भी पूछता है। यह भी जरूरी नहीं कि यहां आए, यहां भी दे सकता है। मतलब ये क्वेश्चन को पूछने के लिए सिर्फ और सिर्फ मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है, उसी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहला ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा एक क्वेश्चन और बना के देता हूं। जैसे किस टाइप से आ जाए? इस टाइप से आ जाए, 3x² प्लस 6x प्लस p बराबर 0, p बराबर 0। अब देखो 3x² प्लस 6x प्लस p बराबर 0, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? p की वैल्यू पूछ रहा है कि p का मान कितना आएगा। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में p का जो मान पूछ रहा है,
तो फॉर्मूला अपने पास में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप बिना इसके चाहे सबसे पहले इसका मान निकालो। क्या क्या निकालना है, वो ही अपने को निकालना है। ए बी सी, ए का मान कितना है 3, बी का 6, सी का इस बार क्या है पी है। अब आपके ये कंफ्यूजन आ रहा है सर इसका आगे एक है या नहीं है, एक आगे है या नहीं है। तो देखो इसको एक अगर आप साथ में लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लगाओ या नहीं लगाओ। अब आपको सीधा और सीधा क्या करना है, मान पुटअप करना है। और मैं इसको तो हटा रहा हूं, मान पुटअप करोगे तो आप लिखोगे b का मान कितना है 6 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा c का p इक्वल टू 0। कितना हो गया 36 माइनस 12 p बराबर 0। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, p की वैल्यू निकालनी है। तो p के लिए आप क्या करें, माइनस का 12p बराबर माइनस के 36, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए ना। p का वैल्यू निकालना तो p बराबर 36/12। तो p का कंप्लीट जो मान आएगा वो कितना आएगा 3। अब देखो p का मान कितना आ गया 3 आ गया, p का मान 3 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल लेकर आया था, सिर्फ यहां इसने हटा दिया। कई बार यहां स्क्वायर में देता है, ये किस में देता है, स्क्वायर की जगह देता है। तो आप इसका जो आप ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका मान सही रखा है या नहीं रखा है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, कई बार होता क्या है, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का मान किस में आ जाए, प्लस माइनस, या तो माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए। अगर माइनस में आ रहा है तो आप इसमें क्या लिखोगे, माइनस रखोगे ना। माइनस रखोगे तो इसका जो निकालोगे ना, इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे तो क्यूब को खोलोगे, स्क्वायर को खोलोगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इस चीज का छोटा सा ये बताया मैंने, इसका ध्यान रखना। p की वैल्यू आगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक और मैं बताता हूं, इसमें समझाता हूं दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए इसी का दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन है, वो इस टाइप का है अपने पास में। 4k² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, कई बार दे देता है, तो आप क्या करें, वो तो पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही है सबको, इस टाइप की बनी हुई है। अगर इसमें एक चीज को गायब कर दें, क्या कर दें, मैं आपको हटा के दिखाता हूं थोड़ा सा। अगर इसने ये कर दिया मानो, और एक आपके पास में ये नहीं है, सिर्फ अपने पास में सपोज करो ये भी नहीं है अपने पास में। क्वेश्चन में अपने पास में ये था 5x² प्लस 6k बराबर 0। अब ये पूछ रहा है k की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है k बराबर क्या आएगा। तो आपने तो समीकरण को याद किया था कि सर
बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बट हमारे पास में क्या नहीं है, ए है, बी है, सी है। जो चीज़ें आपके पास में उपलब्ध है उसको लिखो। ए का मान, बी का 6 की, सी का कुछ भी नहीं है। कुछ बोलेंगे नहीं सर 0 रख दें, क्या रख दें 0। अरे 0 अपनी मनमर्जी से नहीं रख पाते, सिर्फ अपने पास में 2 ही मान है, 2 मान है तो क्या करें, मान 2 हैं तो मान जो चीजें आपके पास में उपलब्ध है उसको पुटअप कर दो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी का मान 6 के, लिखो इधर 6 के स्क्वायर माइनस 4, ए का कितना था रे 5, सी का नहीं है पर क्या मान लें 1। अगर आप यहां 1 मान रहे हो, मैंने यहां दिखा रहा था, देखो क्रॉस का निशान है, 1 लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 36 के माइनस 20 बराबर क्या आएगा 0। आगे 36 के स्क्वायर बराबर 20 आ गया। अपने को तो किसका मान चाहिए, अपने को तो के का मान चाहिए, तो के स्क्वायर बराबर क्या आएगा 20/36। सिर्फ अभी अपने पास में के स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है कि स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है के स्क्वायर चल रहा है। चाहिए क्या अपने को, क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए ना, के स्क्वायर चल रहा है तो अपने को चाहिए क्या, के चाहिए। तो देखो जिसके पास में स्क्वायर लगाओ, अगर आप चाहो उसके स्क्वायर हटाना चाहो कि स्क्वायर हटाना है तो उस टाइम आपको सामने वाली जो संख्या है उसका क्या करना है, रूट निकालना है। तो 20/36 इसका आप रूट निकालोगे। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट निकाल देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ ही छोड़ देते हैं, आगे नहीं निकालते कि सर इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसको आगे निकालो, आगे निकालना चाहो ना तो क्या करें, 20 का रूट आप लगे रहने दो चाहो तो, और 36 का 6। अगर ये लिख रहे हो तो भी आपका सही है, ये लिख के आ रहे हो तो भी सही है। क्यों, 20 का कंप्लीट रूट नहीं निकला है, क्या हो रहा है, कंप्लीट रूट नहीं निकला है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको वहीं के वहीं छोड़ दो। इसको छोड़ा है तो ये भी सही आपका, और ये अगर आप छोड़ रहे हो ये भी आपका सही है, मतलब दोनों आंसर आपके सही है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, के चाहिए यहां हो चाहिए यहां हो, कहीं भी आ जाए, घबराना नहीं है। आगे वाला पद दें या नहीं दें, सिर्फ और सिर्फ आपको तो इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ये चीजें आपके पास में है, ए है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, बी है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे कन्फर्म, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सी तो था ही नहीं, आपने तो बताया नहीं पहले कि सी नहीं आएगा। कई बार बोले सर आपने तो कहा कि ये के की जगह पी आ गया, सर आर आ गया, आपने सिर्फ के लिए बोला है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू है जो कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए खुद। कैसे, पहला क्वेश्चन देख ले, ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा जाए, 4x² प्लस p 6 बराबर 9 बराबर p। क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है इस टाइप आ जाए, 4x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। यहां किसका निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। हो सकता है इस टाइप का आ जाए, किस टाइप के,
एट के स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 बराबर पी का वैल्यू निकालना है। हो सकता है ये इस टाइप आ जाए, किस टाइप का, 5x स्क्वायर प्लस 9k प्लस 3 इक्वल टू 0, पी की वैल्यू आ जाए। हो सकता है ये इस टाइप का दे दे, क्या, माइनस का 3 के स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, पी की वैल्यू निकालो। हो सकता है इस टाइप का दे दे अपने को, क्या, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0, तो के का वैल्यू पूछेगा, सॉरी किसकी वैल्यू पूछेगा, के की वैल्यू पूछेगा। क्या आएगा के की वैल्यू, के बराबर 0। इसमें किसका आएगा, और इसमें पी जो मैंने लिखा वो पी को हटा देना, जहाँ जहाँ पी पूछा वहाँ पे पी लिख देना, ठीक है। यहाँ भी क्या है, इसका क्या लिखना है, किसका पूछ रहा है, के का। इसमें किसका पूछ रहा है, के का। इसमें किसका पूछ रहा है, के का। और इसमें किसका पूछ रहा है, के का। और इसमें किसका पूछ रहा है, के का। ये इस टाइप से कहीं भी दे दे, तीनों जो क्वेश्चन आपके पास में है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग करूँ, इस टाइप का दे दे, एक्स से के, इस टाइप का दे सकता आपको, तो आपको किसी टाइप का दे, फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, इतना याद रखोगे, ए बी और सी, ये तीनों आप यहां से निकालोगे ना, यहां से निकाल के इसमें पुटअप कर दोगे, जो भी मान आए वो के का वैल्यू आ जाएगी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेन जो था ये वाला इसी पे आधारित है, इसका ये बन गया, उसका सिरा दासरे वाला फॉर्मूला बन गया, तीनों फॉर्मूले इसी के बन गए। तो आप ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना, और ये क्वेश्चन हो सकता है पिछले साल पिछले साल से 3 साल से आ रहा है, तो पिछली साल आया था, तो इसी साल भी ये कन्फर्म है कि आपको यहाँ पी की जगह कंफ्यूज करने के चक्कर में कुछ भी दे सकता है, ये क्वेश्चन आएगा। या वो मैंने एक क्वेश्चन उसी का फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बताया था, कौन सा, x प्लस के बट्टा 2 प्लस 6x बराबर 0, इस टाइप का भी आ सकता है। कोई फर्क नहीं इन क्वेश्चनों में, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर आएगा, ये पद आगे पीछे वाला ध्यान देना इस चीज का। ये अब इस बार ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हुआ, बी हुआ, और ये क्या हुआ, ए हुआ। तो जो भी क्वेश्चन है आपको बी का फॉर्मूला लिख के करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन भी कर पाओगे। आज के लिए आपके लिए इतना धन्यवाद। बाकी क्लासें जो कल होगी उसमें मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। करो भाई चलो।